अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहतिशाम इदरीस। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टोइचियोमेट्री को। स्टोइचियोमेट्री में हमने कहा था कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, किस चीज़ की मेजरमेंट होती है, मास और वॉल्यूम की, जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर फाइंड आउट करते हैं। और तीन तरह के रिलेशनशिप डिस्कस किए थे, मास से मास, मास से वॉल्यूम और वॉल्यूम से वॉल्यूम रिलेशनशिप, और उनकी कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। आज उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं मास ऑफ H2SO4 जो है वो मालूम करें, और आपको मास गिवन है किसका, 16.35 ग्राम ऑफ जिंक, और वो क्या बना रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट। और आपको कहा जा रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है इस रिएक्शन में, उसका भी मास फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले आप डेटा बना लें। क्या गिवन है आपको गिवन है मास ऑफ जिंक। कितना गिवन है बेटा, सही है, आपको गिवन है 16.35 ग्राम। और आपसे कहा गया कि आप फाइंड कीजिए क्या क्या। पहले तो आपने कहा कि आपने मालूम करना है मास ऑफ H2SO4 एक, और दूसरे नंबर पर आपको मालूम करना है मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब आपने पहले अब सॉल्व स्टार्ट किया। पहला काम आपको किसके लिए करना है, 4H2SO4। ठीक हो गया बेटा। अब जब भी आप जो है स्टोइचियोमेट्री पर काम करते हैं, सबसे पहले जो आपको रिक्वायर्ड होती है वो होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर सवाल में गिवन है तो ठीक है, नहीं है तो आप सवाल को देखकर बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना लीजिए। अब यहाँ से क्या बना, जिंक सल्फेट, और यहाँ से क्या बना, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बता रही है कि ये एक मोल है, ये एक मोल है। ठीक है, अब ये एक मोल कितने के बराबर है, इसका मास होता है 65.4 ग्राम, और इसका मोलर मास हम जब कैलकुलेट करते हैं ये आता है 98 ग्राम। सवाल में इसका मास कितना गिवन है, 16.35 ग्राम, और इसका मास हमें नहीं पता। मैंने आपको रफ मेथड सिखाया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप रफली किसी सवाल को सॉल्व करते हैं तो हमने कहा था कि ये रेशो होते हैं, आपस में डिवाइड हो रही हैं वैल्यू, तो आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 65.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, 98 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 16.35 से। x फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, 98 मल्टीप्लाई बाय 16.35 और डिवाइड कर देंगे इसको 65.4 से, तो आपके पास मास आ जाएगा ग्राम में। ठीक है बेटा, ये मास आ गया। ठीक है, और इसी को आपने लिख लिया क्या, मास ऑफ H2SO4, जो कितना आया 24.5 ग्राम। ठीक है, अब आप इस तरीके से नहीं सॉल्व करना चाहते और आप चाहते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम को बकायदा रेशो को वर्डिंग के साथ एक्सप्लेन करके सॉल्व करूं, तो इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो चीज़ आपको गिवन है ना, जैसे देखें इसका मास गिवन है तो इसके स्टैंडर्ड से शुरू करेंगे। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो लफ्ज यूज करेंगे रिएक्ट्स विद, यानी 65.4 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट्स। ठीक है, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये रिएक्ट्स विद, ठीक है, या फिर रिएक्ट्स कितने से रिएक्ट करेगा, 98 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक हो गया बेटा। फिर हमने यहां लिखा 1 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट्स, कितने से रिएक्ट करेगा 98 ग्राम डिवाइडेड बाय 65.4 ग्राम ऑफ H2SO4। अब सवाल में कितना गिवन है,
सवाल में गिवन है 16.35 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट्स, कितने से रिएक्ट करेगा? 98 ग्राम डिवाइडेड बाय 65.4 मल्टीप्लाई बाय 16.35 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक हो गया। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से आपने ग्राम से ग्राम काटा, जो आंसर आ गया, अब आपको पता है कि जब इसका मास इतना होगा तो इसका मास कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इससे डिवाइड करें, तो आपके पास जो मास आ जाएगा वो आएगा सल्फ्यूरिक एसिड का, जो कि कितना आया, मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 24.5 ग्राम। ठीक हो गया बेटा, ये मैंने कैलकुलेट करके इसको आंसर को मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। अब सेकंड पार्ट सवाल का क्या कह रहा है कि भाई मास ऑफ हाइड्रोजन गैस मालूम करें। अब आप काम करेंगे किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन गैस। ठीक हो गया। फिर इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। इक्वेशन लिखें। सबसे पहले आपने यहां से लिखा जिंक प्लस H2SO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक हो गया। फिर आपने कहा ये कितना मोल है? 1 मोल। बैलेंस इक्वेशन बता रही है ये कितना मोल है? 1 मोल। ये 1 मोल कितने के बराबर है? 65.4 ग्राम। ये कितने के बराबर है? 2 ग्राम। इसका मास कितना है? 16.35 ग्राम। और इसका मास कितना है? X। मैंने आपको लास्ट मेथड बार बार मैं कहता हूं कि आपको क्रॉस मैंने कल भी बताया पिछली क्लास में, जो प्रीवियस क्लास थी उसमें, इसमें भी देख लीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? आप वर्डिंग के साथ रेशो बनाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप यहां से लिखें कि भाई आपने कहा कि जब इसका मास कितना है 65.4 ग्राम ऑफ जिंक, आप रिएक्ट नहीं लिखेंगे या रिएक्ट विथ नहीं लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे? प्रोड्यूस। क्योंकि सही है, ये जब दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो कितना प्रोड्यूस हुआ? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। फिर आपने यहां पर लिखा 1 ग्राम ऑफ जिंक प्रोड्यूस। कितना प्रोड्यूस करेगी? 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 65.4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। फिर सवाल कितना कह रहा है? 16.35 ग्राम ऑफ जिंक प्रोड्यूस। कितना प्रोड्यूस करेगी? 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 65.4 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 16.3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ग्राम से 1 ग्राम कटा, जो मास आ गया वो किसका मास होगा? ये तो हमें गिवन था। मास आ गया किसका? मास ऑफ हाइड्रोजन। जो भी आया यहां लिख लीजिएगा कैलकुलेट करके। ठीक हो गया। जब हम इसको क्रॉस से करते हैं तो क्रॉस से भी करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यहां मैं रफ में बता देता हूं, इसको क्रॉस जब करेंगे तो देखें क्या होगा। 65.4 मल्टीप्लाई बाय x 2 मल्टीप्लाई बाय 16.35 x निकालना होगा, ये वैल्यू यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगी। आप बआसानी इसको सॉल्व कर लेंगे। अब बेटा सेकंड प्रॉब्लम देख लें। मास ऑफ क्लोरीन दिया हुआ है कितना? 142 ग्राम। और हमें क्या मालूम करना है? मास ऑफ NaCl। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने देखी, हमारे पास ये थी, किसी किसी सवाल में दी जाती है, नहीं दी जाए तो इतना मुश्किल नहीं होता इक्वेशन को बैलेंस करना। NaCl एक्वियस मीडियम में था तो हमारे पास क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें जो है मिला। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमने लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने क्या लिखा कि इसके कितने मोल हैं? 2 मोल। कैसे पता चला? इस कांस्टेंट और कोफिशिएंट वैल्यू से। यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ 1 मोल है। अब ये इसका मोलर मास हमने फाइंड आउट करना सिखाया आपको, जो है वो प्रीवियस क्लासेस में, आप वहां जाकर लेक्चर्स देख सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मास आ गया 170 ग्राम और ये कितना है? 17 ग्राम। ठीक है, अब हमें
हमने रफली भी आपको बताया था आप कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप इस मेथड से भी रेशो को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप डायरेक्ट 117 मल्टीप्लाई बाय 142, फिर यहाँ से 71 मल्टीप्लाई बाय x ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। x चाहिए 117 मल्टीप्लाई बाय 142 डिवाइडेड बाय 71, जो मास आ जाए वो आप लिख सकते हैं। फिर मैंने आपको कहा कि आप वर्डिंग से सॉल्व करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप ग्राम में सॉल्व नहीं करना चाहते, आप मोल में सॉल्व करना चाहते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बुक्स में मोल से भी इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो आप इस ग्राम को स्मॉलर मास से डिवाइड कर दीजिएगा, यहीं पर मोल बना लीजिए, फिर यहाँ वैल्यू मोल के साथ लिखिएगा, ठीक है। फिर जो ये आपके पास देखो ये जो मोल होंगे, ठीक है, ये वाले मोल यहाँ से आए, फिर ये वाले जो मोल होंगे वो यहाँ पर होंगे। यानी पहले स्टैंडर्ड से शुरू करेंगे, जो चीज गिवन होगी उसके स्टैंडर्ड को पहले लिखा हमने, ग्राम में जो है वो वैल्यू बनाई हुई थी, मैंने ग्राम में लिखा, ठीक है। फिर जो गिवन था वो वैल्यू लिखी, इसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई, जो स्टैंडर्ड था वो डिवाइड हो गया, ये आपके पास ग्राम में आंसर आ गया, ठीक है। मोल में लेकरेंगे तो मोल में करने के बाद आप फिर उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, आपके पास मास ऑफ मीथेन दिया हुआ था, ठीक है। और अब यहाँ देखें इस सवाल के अंदर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आ रहे थे, लफ्ज यूज किया प्रोड्यूस बाय, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। सवाल में हमें कहा गया वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालें, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे थे, 1 मोल है, इसका 2 मोल है, ठीक है। ये 16 ग्राम है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, स्टैंडर्ड वॉल्यूम आ गया 44.8 डेसीमीटर क्यूब। फिर ये हमारे को गिवन था, ये हमें निकालना था। क्रॉस करना चाहें तो आप क्रॉस करके भी कर सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय V 44.8 मल्टीप्लाई बाय 100, V चाहिए 44.8 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 16। लेकिन आप इस रेशो की मदद से करना चाहते हैं आपके पास बैलेंस करके, तो आपने जो चीज आपको सवाल में गिवन है उसके स्टैंडर्ड से शुरू कीजिए, ठीक है। 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद, इतने से रिएक्ट किया इसने, 1 ग्राम हुआ, ये आपके पास वैल्यू लाकर डिवाइड हो गई। 100 ग्राम ऑफ मीथेन, इसको आपने यहाँ लाकर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये आ गया वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आप वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मालूम करें, ठीक है। ये दोनों गैसेस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर प्रोड्यूस हुई, और जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, ठीक है, उसका जो मास है वो दिया हुआ है 54 ग्राम, ठीक है। मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप है। अच्छा, पिछले सवाल में भी मास दिया हुआ था लेकिन वॉल्यूम आपको कहा गया आप फाइंड आउट करें, लेकिन आपको जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर अलग से नहीं दिया हुआ। अगर इस तरह का कोई सवाल होगा तो वहां क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट प्रॉब्लम में डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। मास ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कितना दिया हुआ है 54 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपने मालूम करना है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए हेडिंग लगाई, आपने इक्वेशन लिखी, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड टूट गई, इसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, सवाल खुद कह रहा है, ठीक है। मैंने सवाल पढ़ा, यहाँ ही से मैंने देख लिया कि ये दोनों हमें सवाल से जो है वो मिल गई, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। फिर आपने क्या किया, इक्वेशन को देखा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, तो यहाँ से हमें 2 मोल मिल गए, ये इसके कोफिशिएंट से पता चला, यहाँ हमारे पास 4 मोल आ गए, ठीक है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का मोलर मास फाइंड आउट कर लिया, 108 ग्राम आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर ये वॉल्यूम होता है, ठीक है, कितना होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस जो 273 केल्विन है, प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, और 760 टॉर, ठीक है, उसके ऊपर ये वॉल्यूम ये फिक्स होता है। इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 4 मोल थे तो ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब आपने इसको इससे क्रॉस किया, इसको इससे क्रॉस किया, ठीक है। आप इस तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं पिछली भी डिस्कस कर ली। तो यहाँ क्या होगा, 216 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से, 89.6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 54 से। तो वॉल्यूम निकालने के लिए 89.6 मल्टीप्लाई बाय 54 डिवाइडेड बाय 216। अगर आपसे वर्डिंग में मिस्टेक हो रही हो तो
तो यहाँ से आप क्लियर आपकी करेक्शन भी कर सकते हैं। MCAT ECAT में अगर ये सवाल आए तो आप रफली इक्वेशन को देखकर वहीं से इसी तरीके से आप इन सवालों को 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, जो बार बार मैं ये लफ्ज कहता हूं क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं बार बार कि भाई कैसे करना है, वर्डिंग में कैसे लिखना है। ठीक है, रिएक्ट्स विद लिखना है, प्रोड्यूस लिखना है कि प्रोड्यूस बाय लिखना है। तो आप सबसे पहले देखें कि सवाल जो है वो कहां से कहां आ रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आ रहा है। यहां से क्या हो रहा है कि हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो ये इस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैंने कहा जब दो रिएक्टेंट होंगे आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे तो हम लफ्ज लिखेंगे रिएक्ट्स विद। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएंगे तो रिएक्टेंट क्या कर रहा है, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोडक्ट बन गया, उसके लिए कितना रिएक्टेंट चाहिए, क्या मास चाहिए या वॉल्यूम चाहिए, तो हम उसको क्या लफ्ज लिखते हैं, प्रोड्यूस बाय। बस 3 ये अल्फाज याद रखने स्टोइचियोमेट्री के लिए भी और नेक्स्ट आने वाला जो टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट उसके लिए भी। ठीक है, तो ये 216 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इसने प्रोड्यूस किया, इतना वॉल्यूम, ये 1 ग्राम हो गया। ठीक है, आपने इस वैल्यू से डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, इसके स्टैंडर्ड से, दोनों स्टैंडर्ड इतना सवाल में गिवन था, इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये आपके पास मास आ गया। ऑक्सीजन के लिए काम करना था, ये 2 मोल, फिर ये कितना मोल है 1 मोल, कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 है। मोलर मास निकाल लिया, वॉल्यूम लिख लिया। अब देखिए मोलर मास में आपको मोलर मास फाइंड आउट करना है। आप यहां फाइंड आउट मत कीजिए, इसको रफ में लिखिए, यहां पर भी आप इसको रफ में फाइंड आउट करके दिखाएं प्रॉब्लम्स के अंदर। ठीक है, नहीं भी दिखाएंगे कोई मसला नहीं, क्योंकि आपको ये नहीं कहा गया कि आप मोलर मास मालूम करें, आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, ताकि आपका जो है वो प्रेजेंटेशन साफ सुथरी रहे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 54 ग्राम। अब आप इसको भी डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, जो वॉल्यूम आए उसको आप नीचे लिख दीजिएगा। वर्डिंग के साथ रेशो बनाया, जो चीज गिवन है उसके स्टैंडर्ड से शुरू किया। ठीक है, ये गिवन था, इसके स्टैंडर्ड से शुरू किया, 1 ग्राम किया, डिवाइड हो गया 54 को, फिर आपके पास क्या हुआ, यहां मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अब जो क्वेश्चन है बेटा वो सिर्फ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इथाइलिन। इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, और आपको इथाइलिन जो है वो गिवन है C2H4 प्लस 3 मोल्स ऑफ O2, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये 1 मोल है। ठीक है, ये कितना है 2 मोल, फिर ये कितना होगा, इसका वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 44.8, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना हो गया 100 डेसीमीटर क्यूब, ये V हो गया। इन दोनों को क्रॉस कर लीजिएगा, जो भी होगा वो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, आपने फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, अब अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 6, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें, अब यहां नहीं लिखा हुआ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर आप जो है वो क्या करें, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया मालूम करें। आपको टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ है, तो जो है मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, आपको कहा हुआ है रिएक्शन जो है वो हम यहाँ लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया आपने मालूम करना है। ठीक है, N2 प्लस 3H2, ठीक है, और यह हुआ क्या 2NH3। ये आपके पास क्या थी इक्वेशन, आपने इसकी मदद से डेटा बनाना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको, सबसे पहले मास ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना दिया हुआ है 56 ग्राम, फिर उसके बाद टेम्परेचर दिया हुआ है कितना 27 डिग्री सेल्सियस, 27 को 273 में प्लस कर लेंगे केल्विन में, तो आपके पास हो जाएगा ये कितना। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। फिर हम इसी तरीके से आप प्रेशर मालूम करेंगे, प्रेशर कितना दिया हुआ है आपको 300 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, इसको आप जो है वो कन्वर्ट करेंगे एटमॉस्फेयर में, 380 को डिवाइड कर दें 760 से, तो आपका प्रेशर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है आपके पास आ जाएगा कितना 0.5
एटमॉस्फेयर, और आपके पास जनरल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये आपके पास कांस्टेंट है। अब आपने यहां से क्या करना है, ठीक है, आपको गिवन क्या है, मास ऑफ नाइट्रोजन गैस। आपने इक्वेशन लिखी, ठीक है, गिवन जो आपको था क्या था, N2 + 3H2। यहां से आपने देखें डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं निकालना, ठीक है, आपने क्या नहीं निकालना, ठीक है, डायरेक्ट जो है वो वॉल्यूम निकालना नहीं है, और जो है आप पहले यहां से जो है मास फाइंड आउट करेंगे। जब मास आ जाएगा तो आप जो है जनरल गैस कांस्टेंट का जो है जनरल गैस इक्वेशन है वो लगाएंगे, PV = nRT, और यहां से वॉल्यूम निकाल लेंगे जो आपके पास वैल्यूज गिवन है। इसको कंप्लीट प्रॉपर वे में डेटा बनाकर आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। मजीद और हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला जो मैग्नीशियम मेटल वाला सवाल है, इसको जरा सा आप देख लीजिए, इसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। देखें सवाल पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद HCl टू गिव हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखें ये मैग्नीशियम मेटल है, इसको रिएक्ट करवाया HCl के साथ, तो आपके पास क्या बनता है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक हो गया बेटा। अब यहां से सवाल क्या कह रहा है, अब यहां पर भी हमारे पास कुछ भी जो है वो रिलेशनशिप नहीं लिखा हुआ। अब हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको जो है साथ ही साथ क्या प्रोवाइड किया हुआ है, जो है डेंसिटी दी हुई है और वेट दिया हुआ है इतना। अब देखें सवाल जो है वो बड़ा थोड़ा सा जो है पेचीदा आपको लग रहा है, लेकिन कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको कहा हुआ है कितने मोल्स हैं, 2 मोल, यहाँ कितने मोल हैं, 1 मोल। ये 2 मोल कितने के बराबर है, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 36.5 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा 2 ग्राम, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आ जाएगा कितना, 73 ग्राम। ठीक है, और ये कितना है हमारे पास 2 ग्राम, ये स्टैंडर्ड है। अब सवाल वाला क्या कह रहा है कि इसका मास कितना हुआ 12.1 ग्राम, ये कितना हुआ x। अब यहां से इसका मास फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, जो है वो जो भी मास आएगा, ठीक है, मास ऑफ HCl जो है आप यहां से जो भी आएगा वो आप लेंगे, ठीक है। आपको मास लेने के बाद जो भी मास आया, ठीक है, अब इसकी ये जो 27% जो है बाय वेट जो है क्या दिया हुआ है, ठीक है, सोल्यूशन जो है वो बना हुआ है HCl का, इससे आपने बना लेना है, यानी 27 ग्राम कितने में मौजूद है, 100 ग्राम में मौजूद है। और अगर आप एक ही बात करते हैं, जो आपका आंसर है, मैं खुद सॉल्व नहीं कर रहा इसको, ठीक है, 27 ग्राम मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास जो है ना ये HCl का जो है वो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। ठीक है, HCl का जब आपके पास मास आ जाएगा, मास ऑफ HCl, ठीक है, जो भी मास आएगा, ठीक है, वो आपके पास जो है यहां से आप फाइंड आउट कर लेंगे, B हो जाएगा ये, ठीक है। और साथ ही साथ आपको डेंसिटी ऑफ HCl दी हुई है, ठीक है, डेंसिटी आपको सवाल में गिवन है, ठीक है, आप डेंसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, मास अपॉन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम उधर चला जाएगा, मास डिवाइड हो जाएगा डेंसिटी से, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ये प्रॉब्लम है। लास्ट प्रॉब्लम, अब आपको आखिरी सवाल, इसमें मैं कोई हिंट नहीं दे रहा, थोड़ा जो है वो सोचने वाला प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं हुआ, मुझे फीडबैक मिला कि भाई हाँ स्टूडेंट्स ने ये सारे सवाल सॉल्व किए, आंसर बताए, ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम इस प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर लेंगे। अगर आप खुद कर सकते हैं तो इसके दोनों पार्ट्स के आंसर, यानी देखें सैंपल दिया हुआ है 0.6 मोल ऑफ मेटल, ठीक है, उसको आपने फ्लोरीन एक्सेस के साथ रिएक्ट करवाया, उसका मास दिया हुआ है,
फिर आपको कह रहे हैं जो आपके पास कितने मोल्स फ्लोरीन के प्रेजेंट हैं इस सैंपल के अंदर, ठीक है, जो आपके पास MF2 मेटल फ्लोरीन उसके साथ डायटोमिक स्टेट में मौजूद है। और कह रहे हैं कि वो जो एलिमेंट जो है वो जो मेटल है जिसको हमने आपके पास M से जाहिर किया हुआ है, ये कौन सा जो है वो आपके पास जो है मेटल है, इसका नाम भी बताइए। ठीक है, इस सवाल की मैं हिंट नहीं दे रहा, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आए तो इस वीडियो को जो है वो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।